हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी का फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। आईआरसीटीसी में आज जो तेज़ी देखने को मिली उसके पीछे की वजह भी बता दी है और भी कुछ यहाँ पे सवाल जवाब कवर किए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं दो स्टॉक्स अमॉन्ग द रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। किसी भी स्टॉक की पॉपुलैरिटी मतलब हम लोग जब भी बात करते हैं, समझ लेना रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे बात करते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जोमेटो लिमिटेड से रिलेटेड। अगर आपके पास जोमेटो जैसा शेयर है आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे अलर्ट रहना है। अलर्ट किस फॉर्म में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अलर्ट इसीलिए रहना है क्योंकि कल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 अगस्त 2021 कंपनी लिस्ट हो जाने के बाद पहली बार अपने क्वार्टरली मतलब क्वार्टर वन अभी फिलहाल चल रहे हैं, तो क्वार्टर वन के नंबर यहाँ पे बाजार के सामने रखने वाली है। डेफिनेटली बाजार का रिएक्शन अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है कि कल के दिन जोमेटो का शेयर अगर नंबर पेश करेगा किस तरीके के नंबर अभी पेश होने वाले, उसी के टाइप में आगे की जर्नी जो भी रहेगी एंड बाकी जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनकी रणनीति क्या होती है, फिक्स हो जाती है। डेफिनेटली जोमेटो का शेयर अगर आपके पास है तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट आप लोगों ने रहना है। जब भी कंपनी नंबर पेश करे पता नहीं चलता है कि कब कंपनी नंबर पेश यहाँ पे करने वाली है, राइट। ड्यूरिंग द मार्केट आप लोगों ने जोमेटो के शेयर के ऊपर फोकस रखना है। अगर बीच में ही नंबर्स आ जाते हैं सडनली आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि स्टॉक के प्राइस का रिएक्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जोमेटो, आप सभी लोगों को पता है वैल्यूएशन के हिसाब से अभी तो सारे के सारे आईपीओ जो थे आप सभी लोगों को पता है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महंगे हम लोग को एज सच यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। प्रीमियम के ऊपर भी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिले थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नियर बाय 66% के आसपास प्रीमियम पे हम लोग को लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिली थी एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने को मिल चुका है। यहाँ से जोमेटो उड़ेगा या फिर नीचे चला जाएगा ये कल के दिन यहाँ पे तय हो सकता है एंड उसके लिए कंपनी के नंबर्स अच्छे आना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मतलब डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते हम लोग कि प्रॉफिट में ही आना चाहिए, राइट। यहाँ पे कंपनी फिलहाल लॉस से जूझ रही है। चलो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं 19, 20 एंड 21। यहाँ पे आप कह सकते हैं असेट्स को छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू भी छोड़ दीजिए, तो कंपनी पहले लगभग 10,000 के आसपास ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस है। अगर आप चाहो तो 1000 करोड़ का लॉस भी आप लोग चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद आप लोग कह सकते हो और भी बड़ा लॉस हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। उसके बाद अभी भी हम लोग को ये कंपनी फिलहाल तो लॉस में ही देखने को मिल रही है। नियर बाय 800 करोड़ का लॉस फिलहाल तो कंपनी लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रही है। इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि यहाँ पे अभी कल के दिन यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। लॉस अगर यहाँ पे कम भी हो गया फिर भी बाजार इसको अप्रिशिएट यहाँ पे कर सकता है, हम लोग कह सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि कितना लॉस यहाँ पे कम हो रहा है। अगर 8164 से अगर कंपनी 800 के ही आसपास या फिर 8000 के आसपास यहाँ पे रहेगी तो वो ज़्यादा कोई बाजार कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। अगर लॉस कम होना है तो बहुत ही ड्रास्टिकली यहाँ पे लॉसेस में गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि वो जल्द से जल्द ब्रेक इवन पॉइंट के यहाँ पे पहुँच जाए जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति हो जाए एंड उसके बाद एक बार बीईपी के पास पहुँचने के बाद कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे भयंकर तेज़ी भी आ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों जोमेटो का शेयर अगर आपके पास है तो बहुत ही अलर्टनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत सारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो मार्केट में अभी अभी आ चुके हैं, सिर्फ पैसा लगाकर ऐसा छोड़ा नहीं जाता। आप लोगों ने अलर्ट रहना रहता है। बाजार में यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आ जाती है, कोई भी खास करके ऐसा कोई कॉर्पोरेट इवेंट रहता है, एक्शन रहता है, तभी आप लोगों ने बहुत ही अलर्टनेस मेंटेन यहाँ पे करना होता है। एंड खास करके किसके रिलेटेड, जो कंपनियाँ बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं एक स्टार्टअप कंपनी है एंड ऐसे कंपनी में मतलब कोई भी खबर मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती है। मतलब सडनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो सकती है या फिर तेज़ी भी आ सकती है। इसलिए अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है जैसे कि रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, तो ऐसे कंपनीज मतलब आप बिंदास आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि उनके नंबर्स के जो रिएक्शन रहते हैं वो नॉमिनल रहते हैं, बहुत ही इजीली कवर अप हो जाते हैं। बट जो कंपनी ऐसे रिस्की रहते हैं, खास करके मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पे अलर्टनेस मेंटेन करनी होती है। एंड जो अभी अभी आईपीओ के थ्रू बाजार में आया है वहाँ पे ये अलर्टनेस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है। पीएनएल की बात करें तो जैसे मैंने अभी भी आप लोगों को दिखाया, वापस एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए नेट प्रॉफिट पहले कंपनी ने शुरुआत किया था तो -100 में था, देन -965, देन
2367 देन 800। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फिलहाल तो माइनस की ही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो क्या कल जोमेटो यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज करके दिखाएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की निगाहें यहाँ पे रहने वाली है। सो उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैलेंस शीट में भी कंपनी की और थोड़ा बहुत कर्जा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और बाकी के रेशोज भी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे, वो भी माइनस में ही रहेगा क्योंकि कंपनी फिलहाल तो अभी तक रिटर्न प्रॉपरली यहाँ पे दे नहीं पा रही है। सो पहला स्टॉक यहाँ पे जोमेटो ही रहने वाला है, जो कि आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए। कल के दिन 10 अगस्त की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये कंपनी अपने नंबर यहाँ पे फर्स्ट टाइम पेश यहाँ पे करने वाली है। जोमेटो की ही बात करें तो आज के दिन 25% के डिलीवरीज हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। 27 जुलाई को कंपनी 147 का हाई यहाँ पे लगा चुकी है एंड फिलहाल कंपनी 131 चाहिए तो आप लोग राउंडेड फिगर पकड़ सकते हो, उसी के आसपास यहाँ पे चल रही है। सो डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स कल के दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जोमेटो के शेयर में यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं। सो दोस्तों जोमेटो ये शेयर हो जाने के बाद अभी सेकंड कोई स्टॉक रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है अमंग द रिटेल इन्वेस्टर सेम, जिसका नाम है TTML। TTML फेमस होने का एक ही कारण है, ये बहुत ही सस्ता हुआ करता था। 10 रुपये के नीचे भी हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था। अगेन कहना चाहूँगा इस स्टॉक में मेरा भी हिस्सा है, बट मैं कोई ज़्यादा हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करके यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। एंड आज भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठ जाऊँ। कुछ अच्छे खासे न्यूज़ हम लोगों ने ज़रूर देखे, इनके कुछ पार्टनरशिप हम लोगों को देखने को मिली है जूम के साथ एंड ऑल दैट। बट कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी अगर एक ब्रिज रहता है या फिर एक कोई बिल्डिंग रहती है, उसका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। बिल्डिंग ऊपर से कितनी भी अच्छी दिखे, अगर जो बिल्डिंग का बेस अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। सो TTML की अगर मैं बात करूँ, मैं खुद भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि टाटा ग्रुप का है कंपनी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को यहाँ पे कंसेशन दे दे कि सब कुछ अच्छा ही होगा करके। अभी भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, उसमें से सबसे खराब कंपनी यही है। मैं अभी आप लोगों को कुछ डेटा भी दिखा देना चाहूँगा जो कि आप लोग देख सकते हो। सिर्फ रिटर्न के चक्कर में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोग गलत यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। प्रोबेबली ये कंपनी हम लोग को सर्किट्स में अभी बहुत ज़्यादा चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड कल के दिन भी आप लोगों ने अलर्ट इसीलिए रहना है क्योंकि कल भी 10 तारीख को ये कंपनी अपने नंबर पेश करने वाली है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही 2 कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज है, बट जोमेटो एंड TTML में अलर्टनेस क्यों दिखाना है, क्योंकि ये देखिए अभी इस कंपनी की मैं बात करूँ, एक साल में 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स, मतलब बिटकॉइन तो कुछ भी नहीं इसके सामने, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। ये देखिए बिल्कुल टॉप पे है। एंड ऐसे टॉप पे रहने के बाद कंपनी के नंबर्स एक्सपेक्टेड अगर नहीं आए तो प्रॉफिट बुकिंग, मतलब आपको पता है लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट भी यहाँ पे लग सकते हैं। सो कल के दिन इस कंपनी के भी नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो इसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस रहना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया कि कंपनी का कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देख लेना। क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे कब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जून 2018 से लेकर अभी 21 तक अभी हम लोग आएंगे। ये देखिए नेट प्रॉफिट माइनस में, माइनस माइनस, बीच में एक बार प्लस हुआ था, देन अगेन आप देख सकते हैं माइनस माइनस। एंड हर क्वार्टरली कंपनी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अभी तक जितने भी पिछले क्वार्टर थे 8 से 10 क्वार्टर, उसमें से सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़ दिया तो रिमेनिंग सारे क्वार्टर कंपनी लॉस में ही है, माइनस में ही है, EPS भी माइनस में ही है। सो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो सर अभी क्यों भाग रहा है? ऑब्वियसली बुल रन में किधर भी पैसा लगा दो वो पैसा बढ़ता ही है। हमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं ताकि फ्यूचर में जाके अगर मार्केट कभी गिरावट के ओर पे आ गया तो ऐसे कंपनी में वापस पैसा लगने के लिए बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे, वो उनका काम हो गया। उन्होंने 1000% रिटर्न, मतलब देख लेना 500-600% भी रिटर्न उनको मिल गए, वो निकल जाएंगे। सो ये मेन चीज़ है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम लोग प्रॉफिट की भी बात करें, एंड प्रॉफिट में कब से गिनाऊंगा, ये देखिए मार्च 2010, देन 11, 12, 13, मतलब लगभग मैं 10 साल के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कंपनी लॉस में, देन एक बार प्रॉफिट हुआ, देन अगेन लॉस, देन नेक्स्ट साल अगेन लॉस, देन अगेन लॉस लॉस और सिर्फ लॉस। जितना भी आप लोग फिगर्स देख लो, सिर्फ लॉस के फिगर्स क्या हो जाते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। सो ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तो मुझे किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लग रही, चाहे वो कंपनी आज कितने पे भी रहे हो, 40 पे चल रही है, कल 400 पे हो जाए, 4000 पे हो जाए। ऐसे कंपनी के ऊपर मैं भरोसा तभी रखूँगा जब मुझे कंपनी के जो पिलर्स या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना बिल्डिंग के नीचे का बेस बहुत ही स्ट्रांग नज़र है। अगर कंपनी का ये बेस ही मुझे बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है, कल अगर बाजार गिर जाता है तो ये सबसे पहले टूटने वाला स्टॉक रहेगा। लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट भी यहाँ पे लग सकते हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर बुरा मत मानना, बट मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, मतलब कितना रिटर्न दे रहे हैं बस उसी की चिंता यहाँ पे करते हैं।
जिस वक्त यहाँ पे कभी प्रॉफिट बुकिंग आई, इस कंपनी के शेयर होल्डर की हालत बहुत ज़्यादा खराब भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अभी तक का डेटा हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी लॉस के ऊपर सिर्फ लॉस ही दिखा रही है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये भी एक बबल टाइप कंपनीज ही में ही आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे गिन सकते हो। अभी ये एक्चुअल में बबल है या नहीं है, मतलब इतनी ज़बरदस्त तेज़ी तो हम लोगों को देखने को मिली है, तो ये बबल है या नहीं है ये तो हम लोग को कल क्वार्टर 1 के रिजल्ट में समझ में आ जाएगा। अगर कंपनी ने थोड़ा बहुत भी इंप्रूव करके दिखाया क्वार्टर 1 के नंबर में, तो चलो हम लोग मान लेते कि कंपनी थोड़ा बहुत सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगर कंपनी के नंबर बहुत ही खराब रहे तो समझ लेना कि यहाँ पे सिर्फ इस स्टॉक को भगाया गया था एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी जोरदार यहाँ पे हो सकती है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि अलर्ट रहिए। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही है कि कंपनी लगातार लॉस, ये देखिए टैक्स देखिए, 1 रुपये का भी टैक्स नहीं दिया है। क्यों देंगे, कहाँ से देंगे, कंपनी खुद ही लॉस में है। प्रॉफिट होता है तो टैक्स की हम लोग बात करेंगे। सो ज़रूर इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड और एक खास बात, बोरिंग्स देख लेना कंपनी की, 14,000 करोड़, 16,000 करोड़, 17,000 करोड़ लगातार हर साल कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर कंपनी का लगातार लोन बढ़ रहा है एंड कंपनी का प्रॉफिट लगातार नीचे जा रहा है, मतलब लॉस 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 नीचे जा रहा है, ऐसे कंपनीज बहुत ही डेंजर सिचुएशन में रहते हैं। अब ये टाटा ग्रुप की, इसलिए क्या रहेगा, ये कंपनी डूबेगा तो नहीं, बट ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना वेंटिलेटर के ऊपर रहेगा, जिंदा रहेगा। वहाँ पे कोई रिटर्न्स बनेंगे नहीं बनेंगे वो कभी ऑपरेटर के ऊपर रहेगा, जो जैसे भगाना है वैसे भगा सकते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर सिर्फ उन्हीं के पास है। टाटा ग्रुप यूजुअली क्या करते हैं, अपने शेयर्स किसी को देते नहीं। आप लोगों ने देखा होगा एसपी ग्रुप से रिलेटेड भी जो झगड़ा है वो। देन फॉरेन इन्वेस्टर देख लीजिए, ना के बराबर जीरो ही है। डीआईएस भी जीरो ही है। जो म्यूचुअल फंड जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज होता है सभी लोगों से, राइट, उनके पास सोर्सेस रिसोर्सेज सब कुछ होता है, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं, एक म्यूचुअल फंड भी नहीं है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अगर कोई है तो पब्लिक में ही ऑपरेटर छुपे हुए रहते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। सो ये देखिए, ये जो स्टॉक रहते हैं कोई एक्टिव नहीं रहते, इनके पोर्टफोलियो में पड़े रहते हैं। यही जो स्टॉक्स है वो ज़्यादा हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने बच के रहना चाहिए। बच के मतलब यहाँ पे कभी भी गिरावट जोरदार यहाँ पे आ सकती है। तो जोमेटो एंड उसी के साथ साथ TTML, ये दोनों कंपनी आप लोगों ने कल के दिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, सीखने के लिए बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जोमेटो से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि क्या कल प्रॉफिट दिखा पाएगा, या फिर लॉस एटलीस्ट कम यहाँ पे हो भी गया तो भी शायद से जोमेटो के लिए एक पॉजिटिव खबर रहेगी। एंड TTML की अगर हम लोग बात करें, ये तो 1000% के रिटर्न पे चल रहा है। यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट भी यहाँ पे आ सकते हैं। सो होगा नहीं होगा, इफ़ एंड बट की सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एक्चुअली सारी बातें क्लियर हो जाएंगी 10 अगस्त 2021, जो कि कल का ही दिन है। सो देख लेते हैं कि कल इन 2 स्टॉक्स में यहाँ पे क्या चीज़ें आती है। मैं भी आप लोगों को वीडियो बनाकर यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी मदद मिली होगी, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।